ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 10 अपना पढ़ने जा रहे हैं, जिस पे हम लोग देखेंगे डिजिटल कैमरा क्या होता है, ठीक है, आउटपुट क्या होती है, आउटपुट की टाइप्स और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। तो देखेंगे आज हम लेक्चर में। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें तो कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि अगर मॉनिटर को अगर हम बीच में पढ़ सके तो इंशाल्लाह इसको भी हम कोशिश करेंगे, आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके जी, सबसे पहले डिजिटल कैमरा है। तो ये डिजिटल कैमरा हमारा इनपुट डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक है। तो डिजिटल कैमरा, जैसे कि आप लोग देखते हैं, कैमरा करता क्या है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पिक्टोरियल फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी के ऊपर। ऐसे ही है ना। तो देखें, डिजिटल कैमरा होता क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये इनपुट ले रहा है, चाहे ये पिक्चर की फॉर्म में इनपुट ले रहा है, लेकिन है ये इनपुट डिवाइस। नंबर 2, इट स्टोर इमेज डिजिटली इन इट्स मेमोरी। इसका अपनी मेमोरी होती है, ये अपनी मेमोरी में क्या कर लेता है, इमेज को स्टोर कर लेता है। पिक्चर कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर, और जब मेमोरी इसकी फुल हो जाती है, या अगर मेमोरी जितनी भी होगी, आप इसमें से डाटा उठा के कंप्यूटर की मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं और इसकी मेमोरी को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेकिंग फ़ोटो इज़ इनएक्सपेंसिव, यानी सस्ता तस्वीर बनाने का जो प्रोसीजर है वो हमारे लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। क्योंकि पुराने दौर में आप देखते थे कैमरे में रील डला करते थे, उस रील को फिल्म बोला करते थे। उसमें कितनी तस्वीरें आप स्टोर करते थे, 35 या 30 तस्वीरें उसमें स्टोर हो जाती हैं, और उसके बाद उसको बाकायदा डेवलप करवाना पड़ता था। प्रोसेसिंग के बाद उसकी पिक्चर आप देखते थे कैसी आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखें, इसमें लिखा हुआ है, इट डज़ नॉट रिक्वायर फिल्म प्रोसेसिंग, यानी आप तस्वीर खींचते हैं तो साथ ही स्क्रीन पर वो तस्वीर भी आ जाती है। अब आपको उसे डेवलप करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो पैसे वगैरह आपके क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इस लिहाज से इसमें जो तस्वीरें बनाने का जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया, इनएक्सपेंसिव हुआ। और इसमें आप इसकी मेमोरी के अलावा मेमोरी उतार के एक नई मेमोरी भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास जैसे मेमोरी फुल हो जाती है और आपके पास कोई और डिवाइस नहीं है जिसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर सकें। और इसमें तस्वीरों की तादाद डिपेंड कर रही होती है इसकी अपनी मेमोरी के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, ज़्यादा तस्वीरें स्टोर हो जाएंगी, मेमोरी कम होगी तो कम तस्वीरें स्टोर होंगी। तो ये था डिजिटल कैमरा हमारा, और इनपुट डिवाइसेस का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम पढ़ना चाहते हैं आज आउटपुट। आउटपुट होती क्या है, कहता है जो भी डाटा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो आउटपुट कहलाती है। ऐसे ही है ना कि डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमने पढ़ लिया इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को हम आउटपुट भी बोलते हैं। तो देखें, डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो डाटा प्रोसेस होने के बाद यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और ये आउटपुट जो है कंप्यूटर में दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो भी आउटपुट आएगी वो सॉफ्ट कॉपी होगी। जैसे कि मॉनिटर पर जो आउटपुट आ रही है वो सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि मॉनिटर किससे चल रहा है, बिजली से। जैसे मॉनिटर से अगर आप बिजली ऑफ करते हैं तो वो तस्वीर क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, आउटपुट शोन ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। जो भी आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर शो हो रही है वो क्या कहलाएगी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगी। ठीक है, इट इज़ नॉट टेंजिबल, इसका मतलब ये होता है कि आप इसे टच नहीं कर सकते। इट मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड, इसको आप छू नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छुएंगे भी सही तो आप स्क्रीन के ऊपर टच कर रहे हैं, आप नीचे डाटा को टच नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट समझ में आ गई, यानी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। ठीक है, मॉनिटर के ऊपर जो आउटपुट आई वो क्या कहलाएगी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएगी। और इट इज़ नॉट टेंजिबल, इट मीन्स कि आप इसे टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होती है, जो प्रिंटर से प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास पेपर के ऊपर प्रिंट होके आ गई आउटपुट, इसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। अब आप इसको टच कर सकते हैं, प्रॉपर इसके लेटर्स के ऊपर उंगली फेर सकते हैं, तो ये टेंजिबल है। इट मीन्स कि आप इसे टच कर सकते हैं। इसका मतलब है जो प्रिंटर से आउटपुट आई है, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन द पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट। इट इज़ टेंजिबल, इट मीन्स इट कैन बी टच्ड। ये बात समझ में आ गई कि आउटपुट क्या होती है, आउटपुट की टाइप्स कितनी है। आउटपुट क्या है जी, जो डाटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है। आउटपुट दो तरह की है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि आउटपुट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, हार्ड कॉपी का मतलब है आउटपुट प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब हमारे पास पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम कंप्यूटर, इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस।
द हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी है तो ये हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है किससे, कंप्यूटर से। ज़ाहिर बात है जब कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है तो इन्फॉर्मेशन है क्या, प्रोसेस फॉर्म ऑफ द डाटा ही है। तो हमने आउटपुट को भी यही कहा था, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन, और जो डिवाइस इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। हमारे पास काफ़ी सारी आउटपुट डिवाइसेज हैं, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेज हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। तो ये मेन 4 इंपॉर्टेंट डिवाइसेज हैं जो एज एन आउटपुट डिवाइसेज का क्या कर रही होती हैं, काम करती हैं। तो अब इनमें सबसे पहले हम मॉनिटर्स को पढ़ लेते हैं कि मॉनिटर हैं क्या, ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ओके जी, ओके अब हम देखते हैं डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं आउटपुट डिवाइस में। सबसे पहले मॉनिटर है, मॉनिटर जो है इनको हम डिस्प्ले स्क्रीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज मॉनिटर, और ये बहुत मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स, मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जो उसके अंदर जो फीचर हैं वो उसको डिस्टिंग्विश कर रही होती हैं एक डिस्प्ले स्क्रीन को दूसरे डिस्प्ले स्क्रीन से। और वो कौन कौन से फीचर हैं, बेसिक 4 फीचर हैं, साइज़, कलर, रेजोल्यूशन और वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। इन 4 की बेसिस पर डिस्प्ले स्क्रीन एक दूसरे से क्या होती चली जाती हैं, डिफरेंट होती चली जाती हैं। लाइक सबसे पहले साइज़ को देख लें, साइज़ से मुराद डिस्प्ले स्क्रीन किस साइज़ की है। तो नॉर्मली हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो 10 इंच से लेकर 21 इंच तक कॉमन है, जो ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होती है। और स्पेशल पर्पज़ के लिए अगर आपने इस्तेमाल कर रहे हैं तो 56 इंच की स्क्रीन भी है। यानी स्पेशल पर्पज़ से मुराद जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं तो आपने देखा होगा वो काफ़ी सारे इतने बड़े बोर्ड जितनी स्क्रीन होती है, मेन स्क्रीन को पे एक बंदा बैठता है और बाकी छोटे छोटे लीफलेट्स में वो हमें स्क्रीन डिवाइड हुई नज़र आ रही होती है। तो 56 इंच की स्क्रीन वहाँ पर इस्तेमाल होती है। और नॉर्मली स्क्रीन का साइज़ किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, इसे डायगोनल चेक करते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से को मेजर करते हैं तो हमें साइज स्क्रीन का पता चलता है। हम ना तो इसे ऐसे मेजर करते हैं ना ही ऐसे मेजर करते हैं, डायगोनल से मेजर करते हैं। या तो आप प्राइमरी डायगोनल ले लें या सेकेंडरी डायगोनल ले लें, डिपेंड करता है। हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर के दरमियान स्क्रीन को क्या करते हैं, उसके साइज़ को मैच करते हैं। तो साइज़ के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन हैं, तो जिसकी वजह से उनके साइज़ वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। नंबर 2, कलर्स। पुराने दौर में था कि पहले मोनोक्रोम भी आया करती थी, यानी सिंगल कलर के साथ भी डिस्प्ले स्क्रीन आया करती थी, और कलर के साथ भी। कलर में RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये बेसिक 3 कलर्स हैं। इन 3 कलर्स के कम्बिनेशन से मिलियंस ऑफ कलर्स बनाए गए, ठीक है। तो मोनोक्रोम में पहले हमारे पास रेड थी, एम्बर थी, ग्रीन थी, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन थी। तो इसमें एक कलर की स्क्रीन थी सिर्फ, यानी अगर मैंने कहा ग्रीन मैंने स्क्रीन लेनी है तो लिखाई जो है वो ग्रीन आएगी, बैकग्राउंड उसका क्या हो जाएगा, ब्लैक होगा। अगर आपने रेड लिया है तो लिखाई रेड आएगी, बैकग्राउंड ब्लैक आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मोनोक्रोम को का मतलब है सिर्फ एक कलर में, और कलर का मतलब है उसमें मिलियंस ऑफ कलर्स होंगे, लेकिन बेसिक 3 कलर्स होंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फिर तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन है क्या, देखें पहले तो इस बात को देखें कि ये जो हमारी स्क्रीन होती है ये टाइनी डॉट से मिलकर बनती है। ये ऑल द कैरेक्टर्स एंड इमेजेस ऑन डिस्प्ले स्क्रीन मेड अप ऑफ पिक्सेल्स या डॉट्स। पिक्सल या डॉट्स का मतलब है छोटा सा एक नुक्ता, यानी ये तमाम पिक्चर जो है ये टाइनी डॉट से मिलकर बनती है। आपने ये मेगा पिक्सल पढ़े कि मोबाइल 12 मेगा पिक्सल है जी, ये 24 मेगा पिक्सल है, ये 10 मेगा पिक्सल है। इसका मतलब यही है कि जो स्क्रीन है इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट कितने जी, इतने मिलियंस हैं, ठीक है जी। तो हमारे जितने भी इमेजेस हैं, चाहे वो करेक्टर है या इमेज है, वो किससे मिलकर बना है, पिक्सल्स। पिक्सल जो है ये शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट का, ठीक है, या डॉट से मिलकर बनी है। और नंबर ऑफ डॉट जो है ये क्या बनाते हैं, रेजोल्यूशन। यानी रेजोल्यूशन से मुराद पिक्चर शार्पनेस है। रेजोल्यूशन से मुराद क्या है जी, इमेज शार्पनेस। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है जी, इमेज शार्पनेस, यानी इमेज की क्वालिटी कितनी क्लियर होगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा पिक्चर क्या होगी, क्लियर होगी। यानी देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फर्ज किया मैंने ए लिखना है, अब ए जो है डॉट से मिलकर बना है, ये ए। अब आप देखेंगे ये इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन अगर मैं इसके डॉट्स ज़्यादा कर दूँ तो पिक्चर क्वालिटी क्या होती जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी। यानी वही कि आपने नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ाए तो पिक्चर में शार्पनेस आती चली गई। और बाज़-औक़ात क्या होता है, आप डॉट इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि मुझे वो सॉलिड लाइन महसूस हो रही होती है,
तो पिक्चर क्वालिटी और ज़्यादा क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। तो ये आपको एक एग्जांपल बताई कि हमारी जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो टाइनी डॉट से मिलकर बनती हैं, और ये डॉट जितने ज़्यादा होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, डॉट कम होंगे तो पिक्चर क्वालिटी क्या होती चली जाएगी, पुअर होती चली जाएगी। तो रेजोल्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मॉनिटर के अंदर। अक्सर हम पूछते भी यही है कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। जो अगर रेजोल्यूशन बेहतर होती है तो हम उसको परचेज़ करते हैं, रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होगी तो हम उसे परचेज़ नहीं करेंगे। और मेन चीज़ जो चौथी है वो है वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर। वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर करता क्या, ये आपकी वीडियो को बना रहा होता है, ये आपकी इमेज शार्पनेस को बना रहा होता है, यानी ये 3-4 चीज़ें डिटरमिन कर रहा होता है रेजोल्यूशन कि पिक्चर की क्वालिटी क्या रखनी है, यही बताता है। अगर ये अच्छा लगा होगा तो ये ज़्यादा डॉट्स में पिक्चर को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो नंबर ऑफ डॉट्स की तादाद कम होगी। इसका मतलब है रेजोल्यूशन भी किसने बनानी है, वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर ने बनानी है। नंबर 2, नंबर ऑफ कलर्स, कि पिक्चर जो है वो कितने कलर्स में ये प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें जितना अच्छा ग्राफिकल प्रोसेसर लगा होगा उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ कलर्स में ये पिक्चर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और स्पीड विद विच इमेज अपीयर ऑन द स्क्रीन, यानी ये फास्ट होगा या स्लो होगा, किस तरीके से ये पिक्चर को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। स्पीड से प्रोसेस करेगा तो बेहतर होगा, अगर स्लो प्रोसेस करेगा तो आप देखेंगे आवाज़ पहले आ जाएगी, पिक्चर बाद में मूव कर रही होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि हमारा जो वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर है वो इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्प्ले स्क्रीन। यानी डिस्प्ले स्क्रीन में हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि ये मॉनिटर्स ही होते हैं और ये आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें फ़ीचर क्या है जी, ये साइज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, कलर के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, रेजोल्यूशन के लिहाज से किसी की रेजोल्यूशन अच्छी है, किसी की रेजोल्यूशन पुअर है, किसी की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, और इसके अलावा वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर के हिसाब से भी एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिजिटल कैमरा को देखा, आउटपुट को देखा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है, हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होती है, इसकी टाइप्स हैं। आउटपुट डिवाइसेज में सब हमने क्या देखा, अभी मॉनिटर देखा, मॉनिटर में भी और चीज़ें भी हैं, LCDs हैं, LEDs हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।